अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 59वां दिन जारी हो गया, शुरू हो गया है। साथियों, आप सभी से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में शामिल होकर इस आंदोलन को कामयाब करें और इस आंदोलन की कामयाबी में ही आपकी कामयाबी है। साथियों, आज थोड़ा सी ठंड है यहाँ पे, बदली भी है, बूंदीबांदी भी हो रही है। खैर कोई बात नहीं। साथियों, आपने लगातार 59 दिन तक इस आंदोलन का साथ दिया और बराबर संघर्ष करते रहे। साथियों, और 8 फरवरी को आपकी आवाज़ उच्च सदन में बहुत ज़ोरों से बुलंद की गई। साथियों, ये आंदोलन की ही देन थी, जो मरी हुई योजना, खत्म हुई योजना पर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई और आप लोग फिर से जीवित हो उठे, आपकी योजना जीवित उठी। क्योंकि 8 तारीख का जो हमारा कोई भी जो हमने वीडियो जो है उच्च सदन की विधान परिषद की डाली है, अगर कोई ना सुना हो, बहुत सारे साथी फ़ोन करने लगते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, ना पूरी पोस्ट पढ़ते हैं और फ़ोन करने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं उन अपने अजीज साथियों से कहना चाहता हूँ कि जब कभी कोई पोस्ट लिखें तो पूरी पढ़ लो, या फिर जो है कोई वीडियो डालें तो पूरी पढ़ लो। इसलिए मैं एक नोटिस भी कर देता हूँ, उस पर नॉक कर देता हूँ कि पूरी वीडियो देखें या पूरी पोस्ट पढ़ें। इसलिए लिख देते हैं कि वो बहुत ज़रूरी आपके लिए पोस्ट होती है, इसलिए उस पर लिख देते हैं कि आप पूरी पोस्ट पढ़ें या पूरी वीडियो देखें। वीडियो के किस बीच में कहाँ कौन सी बात बोल दी गई है, वो पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, या पोस्ट पूरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगी कि कौन बात कहाँ पे लिख दी गई है। तो साथियों, आप लोगों ने इस योजना को 8 तारीख को ही इस योजना में जान ले आए थे। आप लोग 8 फरवरी को निरंतर धरने के बाद 8 फरवरी को ही इसमें जान ले आए थे आप। और हमारे बहुत सारे साथी कल से फ़ोन कर करके जो है, देखिए हमसे पूछ रहे हैं, वो परेशान है कि बाबा, कोर्ट का कोई आदेश आ गया है और बाबा आपने कहा था ना करना। तो मैं तब भी आपसे बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देखिए, कोर्ट के जो भी निर्देश होते हैं, जो भी आदेश है, न्यायालय का सम्मान हम करते हैं, मगर कोर्ट के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो 69,000 हमारे शिक्षक जो बाहर हाई कोर्ट का भी आदेश लिए बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश लिए बैठे हुए हैं। हमारे इसरार अहमद विधि साहब भी काफ़ी पहले जो गए थे केस के लिए, अपने बकाया भुगतान के लिए। हमारे मंजूर आलम बलरामपुर के भाई साहब थे, वो अपनी टीम के साथ में कई लोगों के साथ में गए थे। वो सब आदेश सब बेचारे लिए बैठे हुए हैं और सब आदेश लिए घूम रहे हैं। और कुछ आदेश हमारे कुछ और जिले के भी हैं, उसको मैं साया नहीं किया हूँ, मैं नहीं दिया हूँ, जरूरत पड़ी तो उसको भी जो है मालूम करेंगे। तो अभी सिंगल बेंच ने कहा है। दूसरी बात, कल जो है हमने किसी की पोस्ट पढ़ी थी कोर्ट के संबंध में ही कि सरकार उसमें नहीं गई, और सरकार नहीं गई और जो है कोर्ट जो है फैसला एक तरफा दे दिया है, क्या है। साथियों, फैसला तो 8 तारीख को 8 फरवरी को ही हो गया था। माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल साहब और सदन के सभापति जी ने भुगतान के लिए कहा था। अगर जो है सालों से केस पड़ा हुआ है, अगर सरकार चाहती है उसमें पक्ष रखना और बोलना और देने के लिए राजी होती, तो उसमें कब नहीं शामिल होकर के और तमाम जो भी एविडेंस या जो भी उसके जवाबात है लगा करके जो है वो दे करके हम लोगों को कहती कि ठीक है, इन लोगों का पैसा भुगतान करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग संघर्ष के बल पे इस आदेश से पहले ही आप लोग जंग जीत चुके हैं।
साथियों, हमने बताया कि बहुत सारे आदेश घूम रहे हैं हमारे बाहर, 69,000 शिक्षक साथी और कुछ और लोग हैं। उर्दू मोअल्लिम वाले भी कई कोर्ट के आदेश लिए घूम रहे हैं। हमारे ख्याल से 3 बार आदेश हुआ है, किसी ने फोन करके बताया था कि उर्दू उर्दू मोअल्लिम में भी 3 बार आदेश हुआ है। देखिए, सरकार अगर करना चाहेगी तो सरकार कर देगी। वो कोर्ट अगर विपरीत भी अगर जो है कोई क्या कहते हैं आदेश देगी, तो उसमें गुंजाइश करके और कानून बदल करके, रद्द बदल करके वो अपना जो है एक प्रस्ताव ला करके उसको पास करके सरकार कर देगी, अगर सरकार करना चाहेगी। अगर सरकार नहीं करना चाहेगी साथियों, तो सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें जो है अपना प्लस माइनस देख करके ही काम करती है। और अगर जो है भुगतान होना होता तो बहुत पहले हमारे जिन मदरसा आदमी शिक्षकों ने, इसरार भाई ने या मंजूर आलम भाई ने और जो है जो शबीर भाई ने और कई लोगों ने जो केस किया, हमारे पास कागज भेजा है कोर्ट का आदेश, तो उनके आदेशों में 15-15 दिन का समय दिया गया, किसी में 2 महीने का दिया गया, ये हफ्ते वो हफ्ता, और वो सब केवल बेचारे घूमते रहते, थक गए और अपने घर वापस चले गए। हमको दिखलाया कि ये बाबा ये स्थिति है। 69,000 के शिक्षक भी बाहर बैठे हैं। उर्दू मोअल्लिम की 3 बार, किसी ने हमसे बताया 3 बार आदेश हुआ है। कोर्ट ने, न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो है इनकी नियुक्ति या जो भी है उनका प्रक्रिया वो किया जाए, मगर उनका भी नहीं हुआ है। तो साथियों, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है आंदोलन, धरना, प्रदर्शन से जो बातें सरकार तक पहुंचाई जाती है और सरकार से कही जाती है और बराबर जो है इनसे विनती की जाती है, तो सरकार एक दिन उसका दिल पसीजता है और वो कार्य करने के लिए राजी होती है। और उन मैं उन सभी विपक्ष के माननीयों का, जैसे लाल बिहारी यादव जी हैं, आशुतोष सिन्हा साहब हैं, और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, और डॉक्टर साहब थे, और जितने लोगों ने भी हमारे मुद्दे को उठाया, हम हमेशा उनके सदा आभारी रहेंगे। आगे भी उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे जब तक हम लोगों का केंद्रांत का भुगतान न हो जाए। तो साथियों, आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दीजिए। न्यायालय से फैसला आता है, न्यायालयों के फैसलों का हम इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं न्यायालय का। मगर साथियों, वहाँ के आदेश आने के बाद में सरकारें अपना प्लस माइनस देख करके ही करती हैं। अगर करना होता तो कई मदरसा आदमी शिक्षक, जो हमने भी कल कुछ कागज भी डाले थे ग्रुपों पे, वो कर देती। तो इसलिए बिला वजह झांसेबाजों के चक्कर में ना आओ। कल हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों की पोस्ट देखी है जो चुपके चुपके संगठन के ही लोग हैं, अलग दूसरे भी संगठन के लोग हैं, जो चुपके चुपके मदरसा शिक्षकों की फाइलों को बटरवाए थे, कई कई जिलों में भी बटरवाया था। और वो लोग भी जो कहीं किसी को नाम से करके उसमें उधार वार करवा दिया था, वो लोग भी अपना नाम नीचे लिख करके, और जो है वही जो एक संगठन डाल रहा है, वही दूसरा संगठन डाल रहा है, वही तीसरा संगठन नीचे पोस्ट में लिख करके डाल रहा है। साथियों, ये कई संगठन के लोग जो है कोर्ट के नाम पे बहुत वसूली की है। और अब आप देखने को उनके, क्योंकि जो है देखिए, मैं नहीं कहता, मैंने कई संगठनों की पोस्ट, एक ही पोस्ट को कई संगठनों के लोगों के जो है जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका नाम नीचे लिखा हुआ हमारे पास कई लोगों ने भेजा। तो उससे प्रतीत हुआ, मालूम हुआ कि जो है कि कई संगठन के लोगों ने चुपके चुपके कोर्ट के नाम पे पैसे की वसूली की थी। एक ही संगठन ने, कई संगठन के लोगों ने कोर्ट के नाम पे पैसे की वसूली की थी, और उनका नीचे नाम आ जाएगा। और मैं, अगर कोई कहेगा तो मैं जो है, जिन लोगों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा है अन्य संगठनों के जिम्मेदारों की जो है, उसी एक पोस्ट पे नीचे सबका नाम लिखे हुए मैं भेज भी दूंगा। तो ये कल ये बात मालूम हुई, मुझे बहुत पहले से मालूम था, मगर कल सभी लोगों को मालूम हुई कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संगठनों के लोगों ने, जिम्मेदारों ने, कई कई जिलों के जिला अध्यक्ष और कई लोगों के उस पोस्ट के नीचे जो है अपना नाम डाल के, वही एक पोस्ट, ये आदेश आया, ये फला फला ऐसा है, कुछ देर बाद ब्रेकिंग न्यूज, और फिर उसका नाम। तो साथियों, इन लोगों ने जो है चुपके चुपके काम किया। मुझे मालूम था, कुछ लोगों ने बताया था कि ये लोग भी वसूली की है, फला संगठन के हैं, फला संगठन के, फला संगठन के। साथियों, एकता टीम ने कोर्ट का विरोध नहीं किया, मगर गलत नीतियों का विरोध किया। कोर्ट केस का विरोध नहीं किया, गलत वसूली का विरोध किया। कोर्ट एक जरिया होता है, कोर्ट एक जरिया होता है कि जब कहीं इंसाफ न मिले तो वहां मिले।
मगर जब सरकार ऐसी हो जिसकी भारत सरकार में भी सरकार हो, राज्य सरकार में भी सरकारें हो और पूर्ण बहुमत से हो और कई सालों से हो, कई बार रिपीट की हो, तो वहां पे जो है समय लगता है साथियों। तो इसलिए आप लोग संघर्ष के मार्ग से पीछे मत हटिए। मैं यहाँ डटा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज मैं हूँ, कल हमारे कोई और साथी आके बैठेंगे, कल और कोई साथी आके बैठेंगे। साथी हमारे आते जाते रहते हैं, समस्याएं हमारे पास भी अति गंभीर है। घर पे बहुत फोन आता है कि अब चले आओ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। मगर जब 8 तारीख के उच्च सदन की बहस को सुना घर वालों ने, हमारे साथियों ने या हमारे घर वालों ने, तो थोड़ा सा उनमें भी जान आई है, हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों में भी जान आई कि सरकार ने भुगतान के लिए कहा है। रही बात कोर्ट में जो 40% की भुगतान की बात जो हो रही है, ये कोर्ट ने कहा 40% की भुगतान, तो क्या हम लोग 40% में संतुष्ट हो जाएंगे? अब उसके बाद में यहाँ से 40 के बाद 60 वहां सुप्रीम कोर्ट में करोगे? साथियों, सदन में जो है हमारे संपूर्ण बकाया भुगतान पर चर्चा हुई है। संपूर्ण बकाया भुगतान का सदन ने जो है माननीय धर्मपाल मंत्री जी से कहा है, सरकार के मंत्री जी से, कि भुगतान करिए। माननीय धर्मपाल जी ने भुगतान करने के लिए कहा है। आदेश तो कल आया है 12, 13, 13 को हमारे ख्याल से। और जो है हमारे लोगों की बातें जो है कोर्ट में उसमें क्या कहते हैं सदन में 8 तारीख को पूर्ण हो चुकी है। तो इसलिए साथियों, जो कुछ भी हुआ है संघर्ष के बल पे हुआ है। और अगर आप कहो इस कोई आदेश आ गया उसमें भुगतान हो जाएगा, तो उसमें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फला हफ्ते, ढिमका हफ्ते, ये तारीख वो तारीख सरकार दौड़ाती रहेगी। सरकार दौड़ाती रहेगी। आज ये जवाब, आज वो नहीं आए थे, आज वो साहब की तबीयत खराब है, आज वो साहब की बीमारी है। तो साथियों, ये कोर्ट कचहरी का इतना तूल मत दो, वरना जो रास्ता बनाया गया है भुगतान के लिए उसमें भी अड़ंगा आ जाएगा। क्योंकि भुगतान का अड़ंगा हमने एकदम सफा कर दिया था 8 तारीख तक। इतनी संघर्षों के, अपने साथियों की बलिदानियों से, अपनी कुर्बानियों से, कहीं ऐसा ना हो फिर ये आदेश वादेश के चक्कर में अड़ंगा लग जाए। इसलिए हमारे जो भी साथी है बहुत हिसाब से काम करें। और जो है इतनी मेहनतों से इस योजना को खून से अपने सींचा गया है, हमारे साथियों ने सींचा है। बार बार जो है बिना मुंह का निवाला अपने बीवी बच्चों का छीन करके यहाँ पे किराया भाड़ा करके आए हैं और इस जंग को जीत लिया गया है। बस केवल जीत लिया गया है। माननीय मंत्री जी, अगर किसी ने न देखा हो हमारी वीडियो को तो देख लीजिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल है सिकंदर बाबा 1110, उस पे जो है उस यूट्यूब चैनल पे जाइए और जो विधानसभा परिषद की इस संपूर्ण कार्रवाई उच्च सदन विधानसभा परिषद की संपूर्ण कार्रवाई उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि मैं इसी सत्र में इन सब का भुगतान कर दूंगा। जब 40% की बात आई तब माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने जो है बात को अपनी रखी है। 40% क्या होता है, 40% पे काम करेंगे, 60% भी उनको दीजिए। तो वो माननीय मंत्री जी ने कहा मैं इसी सत्र में सब भुगतान करूंगा। तो साथियों, सारी बातें आपके सामने है और सब हो चुकी है। करना सरकार को रहता है, सरकार ने हाँ कर दिया है। सरकार के मंत्री ने, विभागीय मंत्री जी ने हमारे हाँ कर दिया है। इससे पहले जब सब गले की माला बने पड़े रहते थे मंत्री जी के, और सबके माला 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 फूल माला फूल, और जो है जैसे लग रहा कि बिल्कुल सगे वाले हैं, तब कोई मंत्री जी ने नहीं कहा था कि हम भुगतान करेंगे या क्या है। ये तो सदन में चर्चा के बाद में जो है सब मुमकिन हुआ है। और साथियों, आप लोगों ने देखा होगा बराबर सदन में जो है इस आंदोलन के बारे में चर्चा हुई है कि 18 दिसंबर से लगातार निरंतर आंदोलन जारी है। साथियों, हमने रात रात को, हमारे साथी रात रात को सम्मानियों से जाकर के मिलते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग रोते थे कि आप लोग हमारी बातों को उठाइए, गिड़गिड़ाते थे। साथियों, उनको क्या इस आंदोलन का पता चलेगा जो अपने घरों में इस कड़ाके की ठंड में सोफों में, रजाइयों में, गद्दों में, कंबलों में लेटे हुए थे। हम लोग से पूछो 11-11 बजे, 12 बजे रात तक जब जो है हम जाते थे, पक्ष के पास भी जाते थे, विपक्ष के पास भी जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जो है हमारी बात उठा देना, हमारी बात उठा दीजिए। हम लोग इतने दिन से पड़े हुए हैं। साथियों, मेरा अब टारगेट है कि अब अगली न ईद फीकी जाए, न होली फीकी जाए,
न दिवाली फीकी जाए, न रमजान शरीफ रोजा फीका जाए। इसलिए मैं आज से इस धरने को और धार दूंगा। मैं और सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा भुगतान करे, ताकि जो हमारी रमजान शरीफ आ रही है उसमें हमारे मुस्लिम साथी अच्छी तरीके से रमजान शरीफ और उसके बाद ईद मना सके। और इसी ईद से पहले हमारी समझ से हमारे भाई जो होली मनाएंगे उनकी कोई होली फीकी ना जाए। वो होली गुलालों भरी हो, रंगों भरी हो, खुशियों भरी हो। और उसके लिए हम आप सभी से साथ चाहते हैं कि ये होली जो है ऐतिहासिक होली आपके बच्चे मनाएं और किसी के आगे मुंह ना ताके, न किसी को मुंह देखने वाले रहे, और सरकार हम लोगों का भुगतान करे। माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इन मदरसा आधुनिक शिक्षकों की होली को रंगीन कर दो, होली को गुलाल भरी भरी कर दो, फूलों भरी कर दो। और हम हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक जो हमारे हिंदू भाई बहने हैं इस बार होली अच्छी से मना सके और आने वाली दिवाली भी अच्छी से मना सके। हमारे मुस्लिम साथी रमजान शरीफ और क्या कहते हैं, खड़े हो जाए सर। तो साथियों देख रहे होंगे आप लोग कि जहाँ बराबर जो है रिपोर्ट शासन को जा रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि शासन की रिपोर्ट नहीं आती हो। अभी तो एक साहब आए हैं और रिपोर्ट भेज रहे हैं, अभी तो कई मैडम आएंगी और कई और साहब आएंगे। तो साथियों ये न सोचो मैं यहाँ अकेले पड़ा हूँ। साथियों धरना कब उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाए, कब यथातथाभील आ जाए, कब जो है लोग जागरूक हो जाए, वो सरकार को फिक्र रहती है। सरकार ये नहीं देख रही कोई अकेला बैठा हुआ है। सरकार उसकी 22,000 संख्या को आंकते हैं कि कब क्या कर ले ये लोग, कब ये लोग उग्र आंदोलन पे आ जाए। तो सरकार को रिपोर्ट बराबर प्रशासन द्वारा शासन को, शासन द्वारा सरकार को पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि जो है विधानसभा में ही मुद्दा उठा है, बाकी अलग से भी सरकार को बराबर रिपोर्ट जा रही है, बराबर जो है रिपोर्ट जा रही है सरकार को। साथियों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सरकार एक लोग, दो लोग, 10 लोग, 20 लोग से, 100 लोग से नहीं आंकती है आंदोलन को, धरने को, जिसकी उतनी संख्या 22,000 से आंकती है। इसलिए 22,000 से आंकती है। कभी भी आंदोलन जो है उग्र रूप ले लेगा, कभी भी जो है विधानसभा का लोग घेराव कर देंगे, कभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर देंगे। इसलिए जो है पूरी मॉनिटरिंग होती है, एक हो चाहे 100 हो तो 1000 हो, बात उतनी ही रहती है। मगर एक बात फिर कहना चाहता हूँ साथियों, अगर भीड़ रहेगी तो अच्छा रहता है। मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे साथी कई बार आए हैं, कई बड़े बीच बीच में कई बड़े बड़े आंदोलनों का हमने जो है ऐलान किया है, उन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, बहुत पैसा लेकर के आए। बस चंद दिन की और बात है, अगर आंदोलन और तेज होगा साथियों तो इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई और तेज होगी। हम विभागीय लोगों से जानकारी भी लेंगे और ले भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। और बराबर अपनी हमारे पास फोन आता है, मैं बताता हूँ ये काम हुआ है, वो काम हुआ है, ऐसा हुआ है। तो साथियों आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप खुद देखिए कि आपके लिए संघर्ष कौन कर रहा है और कौन इस ठंड में अपने घरों में कंबल के नीचे लेटा था या बैठा था, कौन अब निकलने वाला है और कौन अब निकलेगा। हाँ साथियों प्रेस वाले, तो वही हम बता रहे हैं साथियों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में शामिल होइए और इस आंदोलन को मजबूत करिए। इस आंदोलन की मजबूती में ही आपकी मजबूती है। रही बात अगर कुछ कहना भूल गए हो या ना कह पाए हो या किसी को हमारी बातें बुरी लगी हो, मैं उससे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और मैं अभी सभी अपने मदरसा में शिक्षकों से कहता हूँ, लड़ाई तो जीती गई है, मगर जब तक कि लड़ाई का फल न मिल जाए तब तक कि हम बैठेंगे नहीं और आंदोलन को जारी रखेंगे। क्योंकि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं तब तक के संघर्ष को विराम नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग, ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, हमारे साथियों के दम पे और अल्लाह की मेहरबानी से, फजलो करम से
शहीदान बुरहानुद्दीन की दुआओं से हम लोग कामयाब होंगे और फतेह होगी हमारी। और हम लोग अपने हिंदू भाइयों के, अपने मुस्लिम भाइयों के घरों को, उनके होली के और ईद को, उनको क्या कहते हैं, गुलाल भरी और खुशियों भरी करेंगे साथियों। बस इसी बात से आप लोगों से यहीं से अपनी वाणी पर विराम करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, मेरी वीडियो को पूरी सुन लेना, लाइक कमेंट करना होगा करना, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब बड़े बड़े चैनल होते हैं, उन्हीं के बल पे उनकी वीडियो देखी जाती है और समाज में जो है उन पर चर्चाएं होती हैं। आज आपकी दुआ से हमारे लाखों व्यूअर्स हैं, आप ही लोगों की सहायता से हमारे लाखों व्यूअर्स हैं। मैं अपनी हर बात को लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाता हूं। आने वाले समय में साथियों लाखों का कईयों लाख हमारे व्यूअर्स होंगे और वो व्यूअर्स तक से व्यूअर्स के द्वारा सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। हमारे हमारी इस वीडियो को हर एलआईओ के अधिकारी, हर शासन प्रशासन के अधिकारी, उच्च अधिकारी, सरकार के लोग बराबर हमारी एक एक वीडियो को देखते हैं। और साथियों मैं निडरता के साथ में बोलता हूँ, क्योंकि साथियों मैं एक शिक्षक हूँ, न मेरे आगे कुछ है न मेरे पीछे कुछ है, और मैंने 17 साल पढ़ाया है। ये ठंडी, मैंने बार बार कहा, ये ठंडी जाड़ा पाला कोहरा हमारे हिम्मत को नहीं जो है, हमारी हिम्मत को केवल अल्लाह पाक ही खत्म कर सकते हैं। बाकी इंसान के बस में हमारी हिम्मत को खत्म करना नहीं है। मैं अपने बच्चों को छोड़ के इतने दिन से पढ़ा हूँ और इतनी ठंडी बर्दाश्त कर लिया हूँ साथियों। अब मुझे अपनी कामयाबी दिख रही है और मैं कामयाब हो करके इंशाल्लाह ताला आप लोगों के घर में खुशी अल्लाह करके उन गरीब यतीम बच्चों को जो उनके बाप नहीं है और भी उनकी माँ बीवी बेवा हो गई है, बच्चे यतीम हैं, उनके घरों में खुशियाँ लौटा कर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। जब तक हमारे दम है, हिम्मत है, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की दुआओं से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और बहुत सारे मदरसा आधुनिकी के शिक्षकों की जो बहनें हैं, उनके घर परिवार वाले हैं, उनकी बूढ़ी माँ है, और वो सब हमारे लिए दुआ करते हैं। डेली लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लोग डेली कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमको पता चला कि लोग जो है डेली कुरान शरीफ सुबह स्पेशली हमारे लिए पढ़ते हैं और बाकायदा हमारे नाम से दुआ करते हैं, हमारी सलामती के लिए, हमारी जीत के लिए, मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जीत के लिए सब लोग दुआ करते हैं। ये बात सुन करके बहुत खुशी हुई हमें, और कई लोग बराबर बताते हैं हमारी बीवी पढ़ती है, आपके लिए स्पेशली दुआ करती है। तो साथियों हमारा कोई भी बाल में बाका नहीं कर सकता है, हमारा जो कुछ भी कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है, इंसान हमारा कुछ नहीं सकता। क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद।